दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी जो बिल्डिंग का निर्माण होते हुए देखा है होगा आपने, है ना, तो आप देखते होंगे कि ईंट के बीच में, है ना, जो मिस्त्री है वो क्या करता है, राजमिस्त्री क्या करता है, सीमेंट रखता है, फिर एक ईंट रखता है, फिर सीमेंट रखता है, फिर ईंट रखता है, और इस तरीके से जो है वो बिल्डिंग पूरी कंप्लीट होती है, जुड़ते चली जाती है, बन जाती है, राइट। वॉवेल्स जो है एग्जैक्टली यही रोल प्ले करता है कोई भी स्पेलिंग को बनाने में, कोई भी वर्ड मीनिंग को, वर्ड को बनाने में, है ना। बिना वॉवेल के वर्ड बन ही नहीं सकता, है ना। जैसे कि मैंने कहा इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, है ना, तो उसमें बनेगा ही नहीं। तो अगर आप कोई वोकैबुलरी अगर अच्छे से याद करते हैं, कुछ भी करते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं, बनाते हैं, है ना, बिना वॉवेल के हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वॉवेल को ही हम लोग को अच्छे से कैप्चर करना है, कंट्रोल करना है, कमांड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। चलिए, जब किसी वर्ड में आई का उच्चारण यहां पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, आई ओ एन के साथ और एस आई ओ एन के साथ, मतलब टी का अपना साझेदारी जब हम लोग देखेंगे आई के साथ, आई ओ एन के साथ, और एस का साझेदारी हम लोग देखेंगे आई ओ एन के साथ, ठीक है, क्लियर है। बढ़ेंगे हम लोग ओ के साथ। ओ के कुल 9 उच्चारण होते हैं, ओ के कुल 9 उच्चारण होते हैं। तो अभी तक अगर कुछ आप लोग जो बच गए हैं, जो अभी तक मेरे क्लास को देख रहे हैं, है ना, ऐसे तो कई लोग क्या होता है देखते हैं बाद में उसको हम लोग देखेंगे ऐसा सोच करके आगे बढ़ जाते हैं ना। ऐसा अगर आप अभी तक देख रहे हैं, इट मीन्स कि आप बहुत सिंसियर हैं, बहुत आप में धैर्य है और जिंदगी में बहुत अच्छा करने वाले हैं। इस बात की गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ठीक है। और यहां तक देखा है तो प्लीज एक बार लाइक तो बनता है यार, इतने शानदार क्लास है, लाइक बनता है। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच, रिलेटिव के बीच क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। यही हमारे लिए क्या होता है, सपोर्ट होता है, आपका बोनस होता है, आपका प्यार होता है, जो हमें उत्साहित रखता है। चलो यार, इतने सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, इतने सारे लोगों का विश्वास हमारे साथ बना हुआ है, यही मोटिवेशन देता है हमेशा काम करने के लिए, इतना मेहनत करने के लिए, इस जगह पे खड़े रहने के लिए। दिन भर हम लोग काम करते रहते हैं, कंटेंट लिखते रहते हैं, कई सारे क्लासेस बनाते रहते हैं, बुक लिखते रहते हैं, है ना। अभी भी एट ए टाइम मैं 4 बुक लिख रहा हूं, है ना। आने वाले टाइम में और भी आपको किताबें मिलेंगी, है ना। इस साल मेरा टारगेट है 7 किताबें आपको देने की, 7 बुक्स, ठीक है। मैं आपको रिवील कर दिया, हालांकि ये रिवील करना नहीं चाह रहा था। 7 बुक्स, ठीक है, मिलने जा रही हैं आपको, ठीक है। कई सारे बुक्स पे मैं दिन रात काम कर रहा हूं, तो इसीलिए ये मोटिवेशन मिलता है कहां से, आप लोगों से। ये प्यार कहां से मिलता है, आप लोगों से, है ना। तो ये प्यार बनाए रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, है ना। किसी भी वर्ड में जनरली जो है ओ के आपको 9 उच्चारण मिलेंगे। नॉर्मली ओ का उच्चारण क्या होता है, ओकार की मात्रा, है ना। बचपन में हम लोग इतना ही पढ़े हैं, ओ मतलब ओकार की मात्रा। बट ओ क्या होता है, अपना नियम जो है उच्चारण चेंज करता है, कब, जब ओ की साझेदारी किसी अक्षर के साथ होती है। ओ बन जाएगा, ओय बन जाएगा, ओई बन जाएगा, आऊ बन जाएगा, ओ बन जाएगा, अ बन जाएगा, ओकार की मात्रा बन जाएगा, ठीक है। उकार की मात्रा, छोटी उकार की मात्रा, है ना, बड़ी उकार की मात्रा। इस तरीके से ये क्या होता है, अपना पैटर्न चेंज करता रहता है, अकेले नहीं करता है, किसी के साथ मिलकर करता है, ठीक है। चलिए, तो पहला उच्चारण हम लोग देखते हैं ओ का, दैट इज कि जब किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ भाई साहब आ जाते हैं, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ भाई साहब आ जाते हैं, सीओसी, कॉक, सीओसी, है ना, ये जब अपना उच्चारण निकालता है तब क्या आता है, ओ की मात्रा आती है। क्या की मात्रा आती है, ओ की मात्रा। ओ यानी कि अ ओ जीओडी, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में जब ओ आएगा तो अर्धचंद बिंदु के साथ, हॉट, नॉट, एलओटी, लॉट, आरओबी, जॉब, जेओबी, जॉब, सीओटी, कॉट, एसओबी, सॉब। क्लियर है। तो जब किसी शब्द में आपको दिखे कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ भाई साहब आ गए हैं, तो इनका उच्चारण क्या होने जा रहा है, ओ, अ ओ मिल करके ओ का साउंड निकालता है, ठीक है। अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ इसको हम लोग लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। कई सारे लोग आज भी ओ की मात्रा को नहीं जानते हैं, अर्धचंद बिंदु की मात्रा को नहीं जानते हैं। अर्धचंद बिंदु क्यों बोलते हैं, इसमें बिंदु हम लोग नहीं लगाते हैं, जो देख रहे हैं बिंदु, ये हम लोग को नहीं लगाना है। लगा देंगे तो चांद बन जाएगा, चंद्र बिंदु बन जाएगा। अभी क्या है, अर्धचंद्र बिंदु, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देखो। नेक्स्ट रूल इज जब किसी वर्ड में ओ के बाद वाई आ जाए तो इसका 2 उच्चारण होता है, या तो ओय या तो ओई, या तो ओय या तो ओई। अर्धचंद बिंदु के साथ मात्रा के साथ य लिख दो,
अर्चन बिंदु की मात्रा के साथ या तो ई लिख दो, ठीक है। कब? जब ओ वाई आ जाए, दोनों ही सही है, या तो आप इसको लिख लीजिए या तो इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ कुछ भी नहीं है। जैसे कि बॉय टॉय, बॉय टॉय, अर्चन बिंदु की मात्रा के साथ य, जॉय, सॉय, है ना, ओ य, डिकॉय। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉय। कई लोग इसको जॉय भी लिखते हैं, इंजॉय, है ना, जैसे इंजॉय, बट एक्चुअली उच्चारण य होता है ना। ई को आपको अवॉइड करना है, एक्चुअल उच्चारण जो है य होता है, मतलब सही दोनों ही है, गड़बड़ कुछ भी नहीं है। कई लोग इसको लिखते हैं, कई लोग इसको लिखते हैं, इसका रीजन क्या है? प्रोनाउंसिएशन, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, तो कुछ लोग इसको ऑय या ऑय इस तरह से पढ़ते हैं ना। तो इसलिए मैं आपको दोनों उच्चारण बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज कभी ना हो, और आपको भी पता होना चाहिए कि दोनों में से गलत कोई नहीं है, सही दोनों है, ठीक है। बट हाँ, ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इंजॉय, अलॉय, है ना, अलॉय, इंजॉय, इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं। यही जब ओ के साथ, अभी हम लोगों ने वाई पढ़ा, ओ के साथ हम लोग आई पढ़ेंगे, ठीक है। और इस नियम को याद रखिएगा, इस नियम को याद रखिएगा, अभी पढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख लीजिए फिर से, दैट इज की संजीव खिजानी ऐप पे आपको ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, कंप्लीट लर्निंग कराई जाती है डाउट सपोर्ट के साथ। ऐप कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पे संजीव खिजानी लिखेंगे, मिल जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आए, डाउट आए, इस नंबर पे आप फोन करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे 9153773478, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश कोर्स, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, समझना सीखना चाहते हैं, है ना, तो भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी बोलने से पहले समझने का स्टेज आता है। अंग्रेजी पहले समझ तो लो, क्या मतलब होता है देख तो लो, जान तो लो, फिर बोलना, है ना। आप लोग क्या करते हैं? बोलने के पीछे भागते हैं, और रीजन क्या होता है? इसीलिए अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। कई लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इधर उधर ज्वाइन कर रखा होगा आपने, है ना, बट अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है? फेलियर, है ना। और कई लोग आज भी इसीलिए स्पोकन इंग्लिश सेंटर्स नहीं जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है ना, उनको अरे यार कुछ नहीं होता है, सब खाली फालतू का ट्रांसलेशन बनवाता है लोग, कुछ नहीं होता है ना, ग्रामर और रामर सिखाता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा करके इसको आज भी लोग इसको ये करते हैं, डिमीन करते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है ना कि आप अपने गैप को नहीं समझ पा रहे हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम अंग्रेजी बोलना नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम आपका अंग्रेजी पढ़ना है। आपको स्पेलिंग नहीं आता, आपको उच्चारण नहीं आता, आपको लिखना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, आप बोलने के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो गैप है, बहुत बड़ा गैप है, उसको पहले फिलअप करना है, ठीक। ये सब फिलअप होने के बाद आपको अंग्रेजी समझना आना चाहिए। कहीं पर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ करके समझ सके, बोलना सबसे लास्ट स्टेप है ना। और हम लोग जो एक्चुअल जो भी स्पोकन सेंटर्स हैं, है ना, विथ नो ऑफेंड किसी के लिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, हम लोग एक्चुअल में ये गैप को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कई लोग, है ना। जिनको आता है ऑलरेडी, तो आप स्पोकन इंग्लिश सेंटर में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जिनको ऑलरेडी आता है, स्पोकन सेंटर्स आर वेरी गुड फॉर उनके लिए जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं उनको 4-5 लोग मिले, माहौल मिले जहां के हम लोग बोल सकें, इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। बट जिनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, स्पेलिंग नहीं आते, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है ना, समझते नहीं है, कुछ लिखा हुआ है देख करके अंग्रेजी पढ़ते ही, अंग्रेजी कहीं पे भी आया, अंदर से आपका वाइब्रेशन चालू, अरे यार अंग्रेजी आया मतलब भागो वहां से, है ना, ऐसा फीलिंग आता है। उनको पहले अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहिए, स्पेलिंग पे फोकस करना चाहिए, जो आज क्लास हम लोग कर रहे हैं उस पर पहले फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। 6 से 9 महीने का टारगेट लीजिए, अंग्रेजी पढ़ना सीखिए, फिर अंग्रेजी समझना सीखिए, फिर अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। ये 3 स्टेप में आप जाइए, आप 100% गारंटी मान के चलिए आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। बट आपको स्टेप वाइज चलना होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे चलना होगा, ठीक है। तो ये क्या है? इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है। क्योंकि स्पोकन के नाम से सब कोई जानते हैं, इसलिए मैं आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स बोल रहा हूं, बट एक्चुअली में ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, जिसमें आप अंग्रेजी समझना सीखेंगे, ठीक है। तो 45 डेज का कोर्स है, इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम है तो पहले आप इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स कीजिए, पहले आप किसको कीजिए? इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स आप कीजिए। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो इसको करने के बाद आप इसको कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। दोनों कोर्स एक साथ करते हैं तो कोर्स की वैलिडिटी 1.5 साल होती है। अलग अलग करते हैं कोर्स की वैलिडिटी 1 साल होती है, ठीक है। दोनों एक साथ करेंगे, फी में भी कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो। बुक आ गई है, बुक जाकर के ले लो, कहां से? अमेजॉन से, ठीक है। घर सीधा किताब पहुंचेगा, कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी है, घर पहुंचेगा, फिर आपको पेमेंट करना है।
ठीक है, कागज वाली किताब है। पीडीएफ किताब चाहिए, ऐप पे मिलेगा। 1000 वर्ड मीनिंग चाहिए, टेंसेस चाहिए, स्पोकन चाहिए, ग्रामर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पे कॉल कर लो। या सीधे सीधे आप कहीं पे कॉल नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ मत कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सीधा संजीव किजानी, है ना, ये जो नाम है हमारा एप्लीकेशन का, संजीव किजानी, है ना, ये देखो सर्च करोगे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है, संजीव किजानी इंस्टॉल करना, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करके नाम, फोन, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल्स भर लेना। लाइफ टाइम के लिए आप हमारे स्टूडेंट बन जाएंगे। हर एक चीज आपको यहाँ पे ऐप में कोर्सेस मिल जाएगा, ई बुक्स मिल जाएगा, पीडीएफ बुक मिल जाएगा, ठीक है। ऐप में ही एक जगह है, ठीक है, दैट इज एसके स्टोर, यहां से भी आप सीधे यहाँ पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये आपको सीधे अमेजोन पे लेके आएगा, यहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहां से भी जा सकते हैं, ठीक है। तरह तरह से कुछ नहीं समझ में आया, गूगल पे भी सर्च कर लोगे संजीव किजानी रामबान बुक, वहां पे मिल जाएगा। संजीव किजानी एप्लीकेशन, वहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज दैट इज की एप्पल वाले, है ना, जिनके पास एप्पल के फोन है, आईफोन है, उनके लिए भी एप्लीकेशन है, तो टेंशन नहीं लेने का, है ना। जो लोग भी हैं, हर किसी के लिए, हर क्लास के लिए, हर उम्र के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, सभी के लिए हमारा कोर्स है ना। इसलिए इस बुक का नाम भी मैंने रखा है दैट इज बचपन से 55 तक, हर एज ग्रुप के लिए, है ना, हर एज ग्रुप के लिए, चाहे कोर्स हो, बुक हो, वो सबके लिए है, ठीक है। एकदम छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 2 के बच्चे हैं, 3 के बच्चे हैं, उनको मैं थोड़ा सजेस्ट करता हूँ मोबाइल से थोड़ा दूर रखिए, पेरेंट्स, है ना, वो पेरेंट्स की हेल्प के साथ पढ़ें। बट 3 क्लास के बाद जो भी है इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जिनको समझ में आता है मोबाइल वगैरह चलाना थोड़ा बहुत, आजकल तो बच्चे जन्म के साथ ही मोबाइल के साथ खेलते हैं, तो सबको आता है ना। तो जब किसी वर्ड में ओ के बाद आई आ जाए, ओ के बाद आई आ जाए, तब ओ आई जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओ वाई और ओ आई दोनों का उच्चारण सिमिलर होता है, एंड दैट इज ऑई, एंड दैट इज ऑई, मॉइस्ट, हॉइस्ट, वॉइस, ओ आई जहां मिला, है ना, ओ आई, ओ आई, पॉइंट, अब पॉइंट, क्लियर है। तो ओ आई आपको जहां मिलेगा उसका उच्चारण क्या होगा, अर्धचंद बिंदु के साथ ई आ जाएगा, अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ ई आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए। जब किसी वर्ड में ओ के बाद यू आ जाए तो इसका उच्चारण क्या होता है, आउ, यानी कि आकार की मात्रा, और ऊ, यानी कि आकार की मात्रा और ऊ, ठीक है। एच ओ यू एस ई, हाउस, आकार की मात्रा यू, एम ओ यू एस ई, माउस, एस ओ यू टी एच, साउथ, है ना, ए बी ओ यू टी, अबाउट, सी ओ यू एन टी, काउंट, क्लाउड, आउ, स्टाउट, आउ, आउट, है ना, ओ यू टी, यानी कि ओ यू जहां पे भी आए तो उसके उच्चारण में आकार की मात्रा और ऊ आ जाएगी, आकार की मात्रा और ऊ आ जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट को छोड़ करके फिर ई आए, यानी कि ओ आए, फिर एक कॉन्सोनेंट आए, फिर ई आए, तो ऐसे केस में ओ का जो उच्चारण है वो दो निकल के आता है। पहला है ओकार की मात्रा, दूसरा है अ, है ना, यानी कि या तो आप इसको ऐसे समझिए, पहला उच्चारण, दूसरा उच्चारण, ठीक है। कब होगा ऐसा, जब ओ आएगा, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद एक ई आएगा, है ना, ओ सी ई, ओस, ओ सी ई, ओस रूल। इसमें क्या होता है, डी ओ एन ई, डन, ड अ न, एन ओ एन, नन, न अ न, बोन, है ना। ओ है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, ओ है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, ओ है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है ना। एस ओ एम ई, सम, सी ओ एम ई, कम, एल ओ वी ई, लव, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में ओ के बाद ए भाई साहब आते हैं तो ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ हो जाता है, ओकार की मात्रा, ओकार की मात्रा, ठीक है। ये देखो, मतलब एक्चुअली में ये नियम क्या है, देखो जैसे कि ओ है, ए के साथ साझेदारी बनाया, ए के साथ साझेदारी बनाया, तो आप मैक्सिमम टाइम देखेंगे कि जब एक वॉवेल दूसरे वॉवेल के साथ अपना साझेदारी बनाता है तो पहला वॉवेल हावी रहता है, दूसरा वॉवेल गायब हो जाता है। पहला वॉवेल हावी रहता है, दूसरा वॉवेल ऑलमोस्ट गायब हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा, ठीक है, ये रूल है।
ठीक है, जैसे ये देखो BOAT बोट, अब यहाँ पे देखो ए ना साइलेंट हो गया, ए जो है वो ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट। ठीक है, बोट, रोड, टोड, कोच, थ्रोट, मतलब ए को भूल जाओ, है ना। जैसे ही ओ आ गया और साउंड क्या, सिर्फ ओकार की मात्रा निकल के आएगा। साउंड क्या निकल के आएगा, सिर्फ और सिर्फ ओ का अपना साउंड क्या है, ओकार की मात्रा, है ना। ये तो भाई साहब गायब हो गए, ये भाई साहब गायब हो गए। ठीक है, क्लियर है। अब पूछेंगे सर होता कैसे, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है ना कि नेक्स्ट जो लेटर है ना वो बन जाता है अ, वो क्या बन जाता है अ, हालांकि ए तो अ ही है, ये अ बन जाता है। और ये अ जब बन जाता है तो किसी ना किसी लेटर के साथ जाके वो मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है उसमें। बोट, बो अट, बोट, है ना। ये इसका एग्जैक्ट लॉजिक है। ठीक है, और अंग्रेजी जो स्पेलिंग रूल जितने भी हैं, है ना, जब कोई नियम होता है ना तो नियम में ना कभी कभी लॉजिक नहीं होता है, वो नियम है तो है, ऐसा बोलना है तो है ना, सिंपल। क्लियर है। तो फिर भी बहुत सारे में जो लॉजिक है वो लॉजिक भी मैं आपको साथ में क्लियर करता चल रहा हूं ताकि आपको डाउट नहीं हो, है ना। लॉजिक लोग हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, लॉजिक आपको हर चीज में लॉजिक नहीं होता, क्योंकि रूल है, रूल में लॉजिक नहीं होता है, रूल में लॉजिक, रूल बस होता है, उसके एक्सेप्शन भी होते हैं, है ना। इसको भी हम लोग को सेम टाइम पे ध्यान रखना है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप मैथ ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे कुछ रूल होते हैं, रूल को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, उस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, उनको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आ जाए तो ओ का उच्चारण सिंपली ओकार की मात्रा होगा। ओ अगर लास्ट में आ जा रहा है तो ओकार की मात्रा, है ना, टेंशन फ्री, रिलैक्स रहो। GOA गो, डेमो, है ना, लास्ट में देखो किलो, एको, हीरो, ऑटो, ओकार की मात्रा, मेमो, ओकार की मात्रा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के लास्ट में OW निकल के आता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आता है तो OW का ना दो साउंड होता है ना। OW का क्या होता है, दो साउंड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लोको, क्या बोलते हैं, लोको। बच्चों बच्चों को सिखाएंगे तो ऐसे बोलिएगा, लोको रूल। लोको मतलब लोको, एक्चुअली मैं दिखाता हूं पहले क्या होता है। एक होता है LOW, एक होता है COW, है ना। तो LO फॉर लो, CO फॉर को, लोको। ठीक है, लोको रूल। LOW देखिएगा आप क्या होता है, लो, और COW क्या होता है, काउ, है ना, अजीब। LOW लो, COW काउ, है तो OW ही, अब है तो है ना, इसलिए बताया इसका लोको इसको बोलते हैं कि OW का दो नियम होता है, OW का दो नियम होता है। ये देखो, जैसे CROW क्रो, ओकार की मात्रा, और COW काउ, आकार की मात्रा और ऊ। ROW रो, HOW हाउ, आकार की मात्रा ऊ। THROW थ्रो, ओकार की मात्रा, NOW नाउ, आकार की मात्रा और ऊ। ठीक है, बिलो, ओ, बाउ, BOW आकार की मात्रा ऊ। येलो, हेलो, है ना, जाओ, आकार की मात्रा ऊ। क्लियर है। तो कुछ वर्ड्स में हम लोग OW को ओ नहीं पढ़ते, आऊ पढ़ते हैं, है ना, ये एक एक्स्ट्रा नियम है। बट इसको आप लोको रूल से याद रखिएगा, LOW लो, COW काउ। एक में हम लोग ओकार की मात्रा, एक में आउ यानी कि आकार की मात्रा और ऊ। ठीक है, चलो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ON, जब किसी वर्ड के लास्ट में ON या OR आ जाए तो ओ भाई साहब जो हैं वो क्या होते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, पूरी तरीके से नहीं, हाइड हो जाएंगे, छिप जाएंगे, और इसका अपना साउंड क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ और रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ और रह जाएगा। इनको हम लोग को ढूंढना पड़ता है, कहाँ है भाई साहब, छुप के बैठ के कहाँ पे रहे हो, वहां पे बताओ थोड़ा, है ना। तो नियम पहले से समझो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ जो है एन के साथ या ओ जो है आर के साथ अपनी पार्टनरशिप करता है, ऑन या और, ऑन और, क्या याद रखिएगा, ऑन और रूल, है ना। ये क्या हो जाएगा, अ बन जाएगा। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर, इसको हम लोग ऐसे डॉक्टर भी बोल सकते हैं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, साइलेंट अ बन गया। एक्टर, साइलेंट बन गया। एलिवेटर, ट अर, साइलेंट बन गया। ठीक है, अभी देखो ओ एन आ जाता है, तो अमेजन,
डेमन सन स अ न, पॉइजन अ न, ऑन जो है अन बन जाएगा, हॉराइजन, लेमन, एप्रॉन, ठीक है, वेंडर वेंडोर, प्रीडेटोर नहीं बोलेंगी, एडिटर एडिटोर, है ना, आ रही बात समझ में। तो ओ एन ओ या ओ आर किसी शब्द के लास्ट में आता है तो इसका उच्चारण क्या निकल के आता है, अ, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए इसके एक्सेप्शन देख लीजिए थोड़ा सा, ओ एन के, कुपॉन ये क्या बन जाता है, ओ, ये क्या बन जाता है, ओ या ओ, ठीक है, सलों ये क्या होता है, सलों, ये सब एक स्पेशल वर्ड है, इसका स्पेशल प्रोनाउंसिएशन होता है। रीजन क्या है ना, ये दोनों ही शब्द जो है ना विदेशी शब्द हैं, अपने भारत के शब्द नहीं है ये दोनों, है ना, इनको हम लोगों ने दूसरे देशों से उधार ले लिया है ना, अडॉप्ट किया, तो इनके उच्चारण को भी अडॉप्ट करते हैं। जब आप किसी देश के वर्ड को अडॉप्ट करते हैं तो उसके उच्चारण को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे कि ये देखो फ साउंड के लिए हम लोग भारतीय जो है वो एफ लिखते हैं, बट विदेश में फ के लिए कई सारे देश में पीएच लिखा जाता है, ठीक है। अब फोन, फिजिक्स, फिनोमेनन, फिनिक्स, ठीक है, ये सभी शब्द क्या है, ये सभी शब्द हम लोगों ने दूसरे देशों से अडॉप्ट किया। फोन जो है आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले हमारे देश में तो फोन था ही नहीं, 40 साल 50 साल पहले फोन था क्या, नहीं था ना, तो उच्चारण भी नहीं था। अदरवाइज हम लोग FONE फोन बोलते ना, हमारे देश का शब्द होता तो हम लोग फोन को FONE बना देते, PHONE क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दूसरे देश से लिया ना, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, इसीलिए इसका उच्चारण ऐसा हो जाता है, कूपन, सैलून, है ना, सैलून, हम लोग अपने देश में क्या बोलते हैं, सैलून, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। हालांकि ये सही उच्चारण नहीं है, सही उच्चारण ये आपको याद रखना है, ठीक है, सलों।